हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। मॉर्निंग के बजे हैं 7 और यहाँ पे मैं चने फ्राई कर रही हूँ। शाम को गला दिए थे, बॉईल कर लिए, उसके बाद में फ्राई कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, आज है शनिवार और आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा बिजी आने वाला है। और आज है डेट है आज 12 जुलाई और आज सैटरडे है तो ये घर पे ही रहेंगे। अभी ये उठे नहीं है, थोड़ा लेट में ही उठेंगे क्योंकि जब शॉप बंद रहती है ना तो फिर ये देर में ही उठते हैं। बाबू भी सो रहे हैं। सुबह के जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं वो सारे ही हो चुके हैं मेरे फिनिश। शाम को मैंने चने गला दिए थे क्योंकि सैटरडे वाले दिन ना कुछ अलग सा बना देते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, तो सही रहता है। ऐसे पकौड़ी वगैरह आज बनाएंगे नहीं क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं थी, उमस बहुत ज़्यादा है। और चने मैंने फ्राई कर लिए तो इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए। चाय भी बन गई है बिल्कुल कड़क वाली। और बादल बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा है। और यहाँ पे गर्मी लग रही थी तो मैंने फ़ैन चला लिया। मतलब बादल तो है, बाहर तो ठंडा मौसम है बट अंदर ना बहुत ही ज़्यादा उमस टाइप की है, बहुत गर्मी लग रही है। उधर कूलर चल रहा है जहाँ पे वो लोग लेटे हैं और यहाँ पे मैं बाहर वाले रूम में खिड़की के पास में बैठी हूँ। यहाँ पे बाहर का नज़ारा ले रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडा, मतलब कि बहुत काला काला बादल है ना, तो एकदम से बाहर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी रात ही है। बट अभी ये बज गए हैं वही 7:30। और यहाँ पे चने मैंने ऐसे फ्राई किए थे, बस प्याज इसमें ऐड किया था और उस रिफाइन से नहीं, सरसों के तेल से फ्राई किए थे और हींग ऐड की थी। बाकी जीरा वगैरह ऐड नहीं किया था, नमक ऐड किया था। और देखिए मैं चाय पी रही थी, वैसे ही एकदम से बारिश आ गई बहुत तेज़ वाली। तो मैं चली गई थी वहाँ मशीन इधर खिसकाने के लिए क्योंकि जाल पे कुछ पड़ा नहीं है, तो मशीन में अगर पानी थोड़ा सा भी चला जाएगा ना तो फिर करंट आने का डर रहता है, तो इसलिए एंड डाल के मैं रख के इधर मशीन, उसके बाद में फिर आ गई थी। पहले दूध पी लो बाबू, पेट आपका भर जाएगा। फिर थोड़ा खा लेना। पी लो दूध, तो तुम्हारी छोटी रोटी कर दे। राजा बेटा वहाँ बन गया बाबू। ऊपर कर लो फिर सही बैठ एक लगन पर। उसके बाद में ये जो है 9 बजे का टाइम है और यहाँ पे फिर आ गई थी सासू माँ और ये भी नहा चुके थे, पूजा कर रहे थे। उसके बाद में इनका नाश्ता मैंने लगा दिया
और सासू माँ को भी चाय एंड चने दे दिए थे, वो भी यहाँ पे पी रहे थे। बाबू अपना बूबू पी रहे थे और मैं तो आपके साथ में ही नाश्ता कर चुकी थी ना सुबह में ही। ये लोग देर से उठे, वैसे ये तो 8 बजे उठ जाते हैं, बट आज सैटरडे था तो इसलिए थोड़ा सा और देर में उठे हैं। ये 8:30 बजे उठे हैं और अभी ये पूजा पाठ करके एंड उसके बाद में आए हैं, नाश्ता करेंगे। और आज मैं जल्दी सुबह उठ गई थी, लेकिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, पूरे घर की धुलाई करनी थी, तो पूरे घर की मैंने धुलाई की थी अच्छे से, क्योंकि आज आएंगे पंडित जी। पंडित जी क्यों आएंगे वो आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। और अभी यहाँ पे मम्मी और ये नाश्ता कर रहे हैं ना, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही, तेज़ हो रही थी। कुछ सामान कल ही ले आए थे, पंडित जी ने पर्चा भेजा था, और कुछ रह गए थे 1-2 आइटम, तो वो सुबह में लाए हैं। ये वही छाता ले जाके गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए। और पंडित जी आएंगे वही 11 बजे की तरफ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बाबू को अभी मैंने नहला दिया है, बस चोटी वगैरह करना है। और पंडित जी क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बाबू से दान कराना है। बाबू अब तीसरी साल में पड़ गए हैं, इसलिए पंडित जी ने जन्म कुंडली बनाई थी सारा कुछ, तो उन्होंने बोला था कि तीसरी साल में बाबू की अलफ है, तो इसलिए दान कराना पड़ेगा। तो बाबू का भी वेट मैंने वजन कराया था कल, तो बाबू के जितना वजन है ना उतना ही जो गेहूँ होते हैं उतने ही दिए जाएंगे पंडित जी को। और जो भी सामान बताया था, लोहा, कपड़ा और फल और मीठा और भी काफ़ी कुछ सामान था, वो सब आ गया है। ये देखिए, दाल है और तेल है, फल हैं और मिठाई है, और भी काफ़ी कुछ है, घी, ये सारा कुछ। एंड देखिए पंडित जी आ गए हैं, स्कूटी से आए थे। बारिश जब बंद हो गई ना तभी आए हैं। 11 नहीं, 10:30 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पे मैंने चटाई बिछा दी थी झूली वाली, और तो वो पंडित जी कह रहे थे पूरी फुल कर बिछा दो, ताकि बैठते बने, जो भी सामान है वो रखते बने। और मैंने जो भी सामान लगना था ना, पंडित जी ने जो जो बताया था वो सारा एक साथ इकट्ठा ही रख लिया था, ताकि मैं सोचा कि कुछ भी भूल नहीं जाऊँ। वैसे भी पंडित जी ने मिला लिया था कि जो पर्चा में लिखा था वो है या नहीं है। दूब और गेहूँ, दूब और वो फूल और मीठा, दूब, फूल, मीठा और फल, बस 4 चीज़ें रह गई थी, वो सुबह में आई हैं। बाकी सब शाम को ही आ गया था। एंड यहाँ पे आ गई थी मम्मी, बैठ गई थी यहाँ पे। बाबू अभी देख रहे हैं कार्टून। एंड बाबू ना, जब यहाँ पे बाबू से यहाँ पे ये दान कराया गया था ना, तो बाबू बहुत रो रहे थे और मैंने बाबू को बहुत गुस्सा भी किया था। पता नहीं क्यों बाबू, जब ना कोई आ जाता है घर पे, न्यू इंसान ना, कोई भी लोग आ जाते हैं ना, तो पापू बहुत रोने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। बड़े हो गए हैं फिर भी रोने लगते हैं। कार्टून देख रहे थे फिर भी रो रहे थे। एंड दक्षिणा रह गई थी, पर्चा में दक्षिणा भी लिखी थी, तो वो रह गई थी, तो वो मैं तुरंत तुरंत से ही, जब भी दक्षिणा या कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो एक का सिक्का मिलता नहीं है। ऐसे एक डिब्बी में मैंने एक एक सिक्के रख देती हूँ, 1-2 के, बट उसमें 2 5 के थे, एक का सिक्का था नहीं। फिर मैंने अपनी पर्स से निकाला, फिर उसके बाद में बाबू को बाद पंडित जी ने बोला था बुला लाओ, तो बेड से में बाबू आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी बाबू बैठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, रोएंगे। जब कार्टून दिखाया जाएगा ना तभी बैठेंगे। एंड देखिए रो रहे थे बाबू, तो मैं मोबाइल लेने गई थी, ये बोल रहे थे मोबाइल दे दो आकर, वरना ये शांत बैठेंगे नहीं बाबू बिल्कुल भी। एंड इसके दान वान ये हो जाएगा ना, उसके बाद में ही दलिया बनाएंगे और पूड़ी छोकेंगे। और यहाँ पे ना, जैसे जो भी पंडित जी लोग कहते हैं ना, उनकी बात मान लेना चाहिए, सही सही रहता है। तो इसलिए जब पंडित जी ने पहले ही बोल दिया था, जब बाबू ना 1 ईयर्स का था, तो इसलिए हम लोगों को याद था। तो इसलिए जैसे बाबू 2 साल के कंप्लीट हुए 5 तारीख को, उसके बाद में पंडित जी गए थे उस टाइम पे कहीं, तो हिंदी के हिसाब से भी हो गए हैं बाबू 2 साल के, और तारीख के हिसाब से भी हो गए हैं 2 साल के। तो इसलिए आज दान करा रहे सैटरडे वाले दिन। तो यहाँ पे बाबू रो भी रहे थे और कार्टून भी देख रहे थे। और खाना पंडित जी खाएंगे नहीं, मना कर दिया था, तो इसलिए मीठा खा के पानी पिला दिया था। थोड़ी देर दान करवाने के बाद में ऐसे मंत्र जाप कर रहे थे, एंड उसके बाद में बाबू के हाथ से हाथ टच करवा के जो भी सामान है उसमें हाथ लगा के उसके बाद में दान हो जाएगा ये। एंड उसके बाद में फिर दान हो जाएगा, उसके बाद में ये पापा मतलब कि रुद्र के पापा और पंडित जी थोड़ी थोड़ी ऐसे बात करते रहते हैं, थोड़ी देर तक का बातें करेंगे। एंड उसके बाद में पंडित जी जाएंगे। खाना वाना खाया नहीं था, तो लड्डू लड्डू पेड़ा खा लिया था, एंड उसके बाद में पानी पी लिया था, उसके बाद में गए थे। एंड देखिए बाबू बहुत रो रहे हैं। और जो धूप थी ना, वो पंडित जी ने बोला था भगवान जी के पास रखा दो बाबू के हाथ से, तो वही रख रहे थे बाबू।
और बाबू रो भी रहे थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू भी बाबू के निकल रहे, पता नहीं क्यों इतना रो रहे थे। मतलब कि वही होता है ना कि बाबू का कार्टून नहीं छूटे। बाबू ये सोच रहे थे कि मैं मोबाइल मोबाइल लेके बैठा था ना बेड पे, तो मुझे कोई लाता नहीं यहाँ पे, ऐसे कर रहे थे। मतलब कि बाबू अगर कार्टून देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं ना, तो बाबू को कोई कुछ बोले नहीं एंड बाबू को कोई बुलाए नहीं, बाबू को कोई टच नहीं करे, बाबू को कुछ खाने पीने को नहीं दे। मतलब बाबू इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं। मैं तो अपना मोबाइल देती नहीं हूँ, यही देते हैं कभी कभी। मैं नहीं देती हूँ, मैंने आज टीवी सही करा लूँगी मैं आज शाम को, तो बस कार्टून टीवी में लगा दिया करूँगी। बच्चों को ना टीवी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान तो हर कुछ करेगा। हाँ ये है टीवी थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो नुकसान नहीं करेगी। और मोबाइल का क्या रहता है कि मोबाइल पास से ही बच्चे देखते हैं तो नुकसान कर जाता है। तो इसलिए मैं मोबाइल मैं तो देती नहीं हूँ बिल्कुल, ये दे देते हैं अपना सामने आते तो थोड़ा दे देते हैं, दोपहर में जब आते हैं खाना खाने तब दे देते हैं। बाबू बहुत रो रहे थे तो पंडित जी ने बोला कि तुम लेके बैठ जाओ बेटा, तो फिर मैं लेके बैठ गई थी बाबू को। और ये भी यहाँ पास में बैठे हैं, बाबू कार्टून देख रहे हैं। इन आप सभी कमेंट में बताइएगा कि किस किसके बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई नया इंसान आता है, कोई नया सदस्य आता है या कोई नया रिश्तेदार आता है तो बच्चे रोने लगते हैं। कमेंट में बताइएगा किसके किसके बच्चे ऐसा करते हैं और किसके किसके बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो बड़ी टेंशन होती है, मैंने इनसे भी बोला था और मम्मी से भी बोला था, बट इनकी दादी बोल रही थी कि अभी छोटा है इसलिए जानता नहीं है इसलिए ऐसा करता है, बड़े पे ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं वही कह रही थी कि बड़ा होगा तो जब कोई आ जाएगा तो कहीं ऐसे रोएगा, तो बोल रही थी नहीं ऐसा नहीं करेगा, बस छोटा है तभी ऐसा करता है, अभी ना समझ है इसलिए। एंड देखिए बेड पे बिठा दिया जाके, पंडित जी ने बोला अब बस अब बिठा दो जाके, तो बिठा दिया जाके और कार्टून लगा के दे दिया। बस आराम से खेल मतलब कि बैठ के देखते रहे, हंसते रहे और यहाँ पे रो रहे थे। मतलब कि कार्टून बाबू को ना मतलब कि अच्छे से कार्टून देखना चाहिए, ये बोलते हैं। मतलब कि मोबाइल अच्छे से ऐसे आंखों में लगा के देखते रहते हैं। देखिए फिर पंडित जी और ये थोड़ी थोड़ी बातें करते रहे, फिर उसके बाद में मम्मी चली गई थी। हाँ मम्मी चली गई थी उसके बाद में, बाबू से थोड़ा बात करती रही वहाँ पे एंड उसके बाद में फिर चली गई थी घर। पंडित जी का फ़ोन आ गया था, पंडित जी को कहीं और भी जाना है तो शायद इसलिए, तो पानी वानी पिला दिया था मैंने पंडित जी को। अभी नहीं पिलाया था, हाँ हाँ पिला दिया था पंडित जी को पानी वानी। एंड उसके बाद में फिर मैंने दक्षिणा देके उसके बाद मैंने पैर छुए और आशीर्वाद लिया, फिर इन्होंने उसके बाद में फिर पंडित जी चले गए थे। और जो भी यहाँ पे सामान है वो सब ऐसे ही रख दूँगी मैं, अभी चटाई वटाई उठाऊँगी नहीं, तुरंत तुरंत से ही बाद में ही उठाऊँगी। और ये देखिए फिर ये टाइम है पंडित जी चले गए थे उसके 1 डेढ़ घंटे बाद का। दलिया छौंक दी मैंने बाबू के लिए और अपने लिए थोड़ी सी, क्योंकि दाल चावल आज बनाऊँगी नहीं और पूड़ी ये सूखी रखी हुई है ना उसमें गुरु पूर्णिमा की, तो इसलिए ये छौंक दूँगी। इनको पूड़ी बहुत पसंद है ये वाली, तो इसलिए। और बाबू पूड़ी खाएंगे नहीं ये छौंकी वाली, तो इसलिए बाबू के लिए दलिया बना रही हूँ वो चटपटी वाली। मतलब कि मिर्च नहीं डाली है, बस नमक हिंग जीरा से छौंक दिए, आलू भी कट किए डाले हैं और धनिया नहीं थी तो टमाटर ऐड किए हैं बस। एंड उसके बाद में बाबू और मैंने दलिया खा ली थी बैठ के आराम से। और उसके बाद में आ गई थी फिर मैं, ये टाइम है वही 12 सवा 12 बजे का। यहाँ पे मैं पूड़ी छौंक रही थी और पूड़ी ना अभी गुरु पूर्णिमा को बनाई थी ना तो अच्छे से नहीं सूखी है, बृहस्पतिवार की है और आज सैटरडे है तो अभी 2 दिन हुआ है, अच्छे से सूखी नहीं। बरसात हो रही है, धूप निकल नहीं रही, मतलब निकल रही बट छत पे रख नहीं सकती क्योंकि छत पे ऐसे बंदर की पोटी वगैरह बहुत बड़ी बंदर भी आते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था फ्रीज़ में रख दी थी थाली में, तो सूख गई हैं बट अच्छे से कंकड़ वाली नहीं सूखी हैं। तो इसलिए मैं आलू पहले पका लूँगी थोड़ी देर तक। आलू आधे पक जाएंगे ना उसके बाद में फिर पूड़ी ऐड कर दूँगी। और इसमें ऐड किया है प्याज और हींग और हल्दी मिर्च नमक और मसाला सब्जी वाला। उसके बाद में आलू ऐड करके पानी ऐड करके ढक के रख दिया था एंड उसके बाद में फिर ये पूड़ी ऐड कर दी थी। आधे आलू पक गए थे उसके बाद में पूड़ी ऐड की थी, क्योंकि अगर पहले ही ऐड कर देती साथ में आलू के तो पूड़ी ना बिल्कुल गल जाती, बिल्कुल ही गल जाती और इनको गली हुई वाली अच्छी नहीं लगती। और ये पूड़ी ना इनको, मुझे तो अच्छी लगती ज़्यादा नहीं बट इनको बहुत, इनकी फेवरेट है, इनको बहुत अच्छी लगती है।
आ रहा है। एंड ये टाइम में 1 बजे का मैं पूड़ी ले आई थी अपने लिए, और उधर एक ही थाली में मतलब उधर तरफ रख दी थी दलिया। तो अगर जब साथ में बाबू के खाते हो ना तो ही बाबू खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं साथ में खा रही थी, और बाबू ना दलिया खा रहे थे। दलिया कम खा रहे थे, दलिया में जो आलू छोटे छोटे कट किए थे एंड टमाटर, वो ज़्यादा खा रहे थे। मतलब ज़्यादा नहीं, अच्छे से नहीं खाई थी, बट खा ली थी थोड़ी बहुत ऐसे ही। खा रहे थे कम, फैला ज़्यादा रहता है। मैं भी यहाँ खा रही थी, एंड ये ना सिग्नल सही कर रहे हैं, तो टीवी भी चल रही है, तो मैं बताती भी जा रही थी कि आए या नहीं आए। और ये बाबू ना बार बार छत पे जा रहा था, उनको परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैं और दलिया लेके बैठ गई थी। और ये खा और पूड़ी वगैरह, मैं सोचा कि आराम से ये खाता रहेगा तो छत पे नहीं जाएगा, क्योंकि छत पे जाता है रेलिंग के पास जाता है, फिर ये डिश सही नहीं कर पाते हैं इनको, इसलिए परेशान करता है। फिर ये देखिए, बाबू कह रहे थे अभी टीवी नहीं चल रही, मैंने कहा अभी चलेगी। और ये पूरा दिन सही करते रहे, सही नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं सही कर पाए थे वो तो बाद में पता चला, क्योंकि जो वो तार था ना डिश वाला, वही एक जगह से कटा था, करंट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर डिश वाले जो सही कर लेते ना, वो भैया आए दूसरे दिन, तो उन्होंने सही कर दी थी। वो बोले तार ये देखिए, मीटर लगाया उन्होंने तो करंट आ नहीं रहा था रिसीवर में वहाँ पे ऊपर, तो इसलिए फिर वो तार कट किया, जो एक्स्ट्रा वाला था बेकार वाला, वो तार कट कर दिया। उसके बाद में जोड़ दिया, उसके बाद में फिर सिग्नल आ गए थे अच्छे से। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी दलिया भी बनी थी एंड पूड़ी भी बनी थी। मैं दलिया पूड़ी साथ में ले आई थी, अलग अलग थाली में, मतलब इसी थाली में आधे की तरफ पूड़ी एंड आधे की तरफ दलिया। एंड उसके बाद मैं खा पी लिया, पेट पूजा कर ली थी, इन्होंने भी खा लिया था। एंड उसके बाद में फिर जितने भी बर्तन थे ना, जितने भी थे, वो सारे धुलने लगी थी मैं, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी थे। और एक बार मैं सुबह में धुल चुकी हूँ, जब चने वने किए थे ना, कुकर वगैरह ये सब, मैं सुबह धुल चुकी हूँ शायद, हाँ एक बार धुल चुकी हूँ। उसके बाद के ये दूध वगैरह के ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, और जितने भी बर्तन हैं मैं फटाफट से धुल ले रही हूँ। जो दूध की बोतल वगैरह हैं वो गर्म पानी से धुल रही हूँ, तो मैंने गर्म पानी इसमें भर के रख दिया था सर्फ ऐड करके, एंड उसके बाद में ही धुल रही हूँ। और ये दूध की बोतल ना, इसमें गर्मी चल रही है ना, तो इसलिए अच्छे से धुलना पड़ता है, क्योंकि फिर दूसरे दिन दूध लाते हैं, वो गाँव से लाते हैं, इसलिए बोतल देना पड़ता है। वरना अगर यहीं पे देने आए ना, यहीं के हों, तो फिर ऐसे बर्तन में ले लें। पहले जो आता था दूध वाले भैया, वो बर्तन भी वहाँ में लेती थी। एंड अभी वो गाँव से आते हैं, बाबू का गाय वाला लेके, एंड मेरा जो हम लोगों का चाय वाला है वो भी वही लेके आते हैं। तो इसलिए 2 बोतल देना पड़ता है, एक गाय के लिए, एक भैंस के लिए। तो फिर मैं फटाफट से बर्तन धुलने लगती हूँ, और यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। एंड आप सभी ना बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड एक सिस्टर है ना, जो बहुत ही बार कमेंट कर चुकी हैं कि दी अपना ना आप अपने घर का होम टूर दीजिएगा। तो जी सिस्टर, बहुत जल्द आपके पास आएगा होम टूर ब्लॉग, बहुत ही जल्द अभी। और मेरी प्यारी फ्रेंड ने, शोभा तिवारी ने कमेंट किया था कि सिस्टर ना आप ना ब्लू कलर की साड़ी लो, आप बहुत अच्छी लगेगी। तो जी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो ब्लू कलर मेरे पास है भी नहीं शायद, हाँ नहीं है, तो ब्लू कलर ज़रूर से ज़रूर लेंगे। अब आपने बोला है तो फिर ज़रूर ही लेंगे। एंड आप सभी कह रहे थे कि आप साड़ी पहना कीजिए, तो मैं फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल साड़ी अभी बारिश होने लगी ना, तो थोड़ा हल्का सा ठंडा मौसम हो गया, तो अभी मैं साड़ी पहनना स्टार्ट कर दी है। जो पहले की रखी हुई है वो पहन रही हूँ, एंड जो न्यू लाए हैं ना ये, वो मैं अभी तैयार करवा रही हूँ, रेडी हो जाएंगे उसके बाद में ही पहनूँगी। एंड कल वाले व्लॉग में सभी ने कमेंट किया था कि मेरे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और छोली पूड़ी भेज दीजिए। एंड मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मुझे क्यों नहीं खिलाई थी छोली पूड़ी, तो आजा तू अभी खा ले आके यार, उसमें कहने वाली क्या बात है। और ना आप बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, मैं भले ही रिप्लाई ना आप सभी का आंसर ना बहुत ही थोड़ा सा लेट दूँ, बट मैं कमेंट तुरंत तुरंत से ही शाम को ही पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट, जब तक पढ़ती नहीं हूँ ना, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। एंड देखिए, आपसे बात करते करते सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर लिया, और उसके बाद में जो सिंक एरिया है ना, वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया, सिंक को भी अच्छे से धुल दिया। एंड ये बोतल जो बाबू की रखी है, ये मैं बाद में धुलूँगी गर्म पानी से, अभी फ़िलहाल धुली रखी हुई है। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं।